नमस्कार बच्चों, जोहार। आज हम आप लोग के सामने त्रिकोणमिति का एक वीडियो लाए हैं। मेरा नाम हुआ पंकज कुमार पोद्दार। तो समझना है बच्चों कि त्रिकोणमिति आखिर में है क्या, इस त्रिकोणमिति के बारे में समझना है। अक्सर बच्चे कन्फ्यूज करते हैं, साइन को क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा का एक्सप्लेशन वो समझ नहीं पाते हैं। लेकिन बच्चों आज हम सारे त्रिकोणमिति का एक्सप्लेशन करेंगे, जो बेसिक चीज़ है वो। तो ठीक है बच्चों, वीडियो को स्टार्ट किया करते हैं। ठीक है, और आप लोग थोड़ा कंसेप्ट दिमाग से थोड़ा सोचिएगा जो हम बताएंगे वो। ठीक, हाँ। तो त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, ये क्या है, इस चीज़ को समझना है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं, और समकोण त्रिभुज के अध्ययन से ही साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का ही एक्सप्लेशन होता है और सारा डिग्री का वैल्यू पता चलता है। तो ठीक है बच्चों, तो आज हम समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। ए बी सी, ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है बच्चों, और इसमें बी जो है एक 90 डिग्री एंगल पर झुका है। दैट मीन्स ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब वो एक समकोण त्रिभुज है। अब इस समकोण त्रिभुज में ए बी, इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर। दैट मीन्स इसको पी से डोनेट किया जाएगा, और बी सी दैट मीन्स बेस, इसको बी से डोनेट किया जाएगा, और ए सी दैट मीन्स हाइपोटेनियस, इसको हम लोग ऐसे डोनेट करेंगे। ठीक है, और किसी भी समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम लोग P इक्वल टू निकाल सकते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर रूट अंडर, और B इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर रूट अंडर, और H इक्वल टू हम लोग जानेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर रूट अंडर। तो अब ये समझना है कि साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, और टेन थीटा क्या है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो बच्चों अभी हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि ये साइन थीटा क्या होता है। ठीक है, तो साइन थीटा जो होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का, वो P और H का वो रेशियो होता है। तो साइन थीटा बराबर हमारा हो गया P/H। अब रही बात, हम लोग समझेंगे कि कॉस थीटा क्या है। तो वो कॉस थीटा जो होता है बच्चों, वो राइट एंगल ट्रायंगल का B और H का वो रेशियो होता है। अर्थात रेशियो मतलब क्या होता है, अनुपात। जैसे P/H मतलब P और H का अनुपात। ठीक है, वैसा कॉस थीटा बराबर हम लोग लिखते हैं B/H, अर्थात B और H का रेशियो। फिर टेन थीटा में हम लोग जाएंगे तो टेन थीटा बराबर होता है P/B का रेशियो। अर्थात किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोगों ने ये समझ लिया कि साइन थीटा बराबर P/H होता है, कॉस थीटा बराबर P/H होता है, और टेन थीटा बराबर P/B होता है। तो कुल मिलाकर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल पार्ट्स होते हैं। एक होते हैं साइन थीटा, जो कि हम लोगों ने अध्ययन किया, एक होता है कॉस थीटा, और एक होता है टेन थीटा। बाकी 3 पार्ट्स जो होते हैं ये साइन कॉस टेन के ऑपोजिट होते हैं। दैट मीन्स साइन थीटा बराबर हमारा हो जाता है कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का जो ऑपोजिट होता है वो सेक थीटा होता है, और टेन का जो ऑपोजिट होता है वो कॉट थीटा होता है। ठीक है, अभी बच्चों हम लोगों ने ये सीखा कि साइन थीटा इक्वल टू हमारा P/H होता है। तो इसी प्रक्रम में हम समझेंगे कि कोसेक जो होता है वो किसका ऑपोजिट होता है, वो साइन का ऑपोजिट होता है। तो दैट मीन्स हम लोग कोसेक थीटा इक्वल टू लिखेंगे H/P। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग समझेंगे कि सेक का मान क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने समझा कि सेक जो होता है वो कॉस का जस्ट ऑपोजिट होता है। तो दैट मीन्स हम लोग समझ रहे हैं कि कॉस थीटा बराबर B/H होता है, तो हमारा सेक थीटा बराबर क्या होगा, H/B। ठीक है बच्चों, जो नहीं समझ में आएगा वो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग चलेंगे कॉट में। कॉट थीटा बराबर जो होता है वो किसका उल्टा होता है, टेन का।
तो दैट मीन्स टेन थीटा बराबर हमारा पी बाई बी है, तो कॉट थीटा बराबर हमारा हो जाएगा बी बाय पी। तो ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया कि साइन कॉस टेन का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। साइन थीटा बराबर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में पी और एच का रेशियो होता है, कॉस थीटा बराबर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बी और एच का रेशियो होता है, और टेन थीटा बराबर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में पी और बी का रेशियो होता है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं पी बाई एच, तो जस्ट कोसेक थीटा जो होगा वो साइन का अपोजिट होगा, तो जब ये पी बाई एच है तो कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी हो गया। इसी प्रकार बच्चों हम लोग समझेंगे कि सेक थीटा क्या है। तो हम लोग जान रहे हैं कि सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का अपोजिट होता है, तो कॉस थीटा बराबर हमारा बी बाई एच है, तो सेक थीटा बराबर हमारा एच बाई बी हो गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार कॉट थीटा बराबर क्या है, तो हम लोग देख रहे हैं कि कॉट थीटा हमारा टेन का अपोजिट होता है बच्चों, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बी बाई पी। इस प्रकार बच्चों हम लोग किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अर्थात ट्रिग्नोमेट्रिकल में साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू निकालने सीख गए। जब हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का वैल्यू सीख गए तो हमारा ऑपोजिट कोसेक सेक और कॉट ये भी हम लोग समझ गए हैं। क्यों समझ गए? क्योंकि कोसेक जो होता है वो साइन का ऑपोजिट होता है, सेक कॉस का ऑपोजिट होता है, और कॉट हमेशा टेन का ऑपोजिट होता है। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट्स हम लोग समझ गए हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि साइन थीटा का वैल्यू यदि दिया हुआ है तो कॉस का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, यदि टेन का वैल्यू दिया है तो साइन का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा एंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट्स का वैल्यू हम लोग समझेंगे कैसे निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो यहीं रहने देते हैं, और सारा चीज़ आप लोग समझ गए। और वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, और वीडियो यदि अच्छा समझ में आया हो तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइबर कर दीजिएगा। ठीक है, प्रणाम, जोहार।